खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 3 जदीद बहरी जंगी जहाज INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगेशर अकोम के नाम वक्फ किए। नई दिल्ली NCR के लिए घने से इंतहाई घने धुंध के बाज़ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में सुबह 9 बजे हद निगाह 0 मीटर तक गिर गई थी। हिंदुस्तान बहरी हिंदुस्तान में पहला रद्द-ए-अमल देने वाला मुल्क है। भारतीय तजुर्बा ने इस खत्ते में कई जिंदगियां बचाई है और कौम बैन-अल-अक़वामी कार्गो के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है। और इसलिए मैं जैसे ही सर्दी की लहर ने कौमी दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में लिया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चंद परवाजें धुंध की वजह से ताखीर का शिकार हो गई है। आज 6 शरपसंदों के खिलाफ BNSS के दफा 170, 126 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें श्रीनगर के मरकजी जेल में हिरासत में लिया गया है। इन पर तौहीन आमीज बयानात के जरिए फिरकावाराना बदअमनी फैलाने का इल्जाम है। अवाम को खबरदार किया जाता है कि कोई भी शख्स जो इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा, बशमूल फिरकावाराना मवाद पोस्ट करना या शेयर करना जिसका मकसद तकसीम पैदा करना या अवामी हम आहंगी को खराब करना होगा, इसे भी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। सब्ज और साफ तवानाई के इनकलाब का हिस्सा बने, सोलर रूफटॉप पावर में सरमायाकारी करें। PM सूर्यागर आगाही कैंप का इनेकाद ESD ने वातल कदल बिमना में किया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद आप वेंडर सेलेक्ट करते हो। इसमें जो वेंडर्स हैं वो ऑलरेडी है, पेनल वेंडर्स हैं, नेशनल लेवल के भी हैं और हमारे स्टेट लेवल के भी हैं। तो वो आपने सेलेक्ट किया तो आपको सिंपली एक कॉल आएगा वेंडर की तरफ से, वो मटेरियल वहाँ पे डंप करेगा, PDD उसमें इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। कमीशनिंग के टाइम फिर से हम करेंगे चेक। उसके बाद जब ये प्लांट कमीशन हो जाता है तो उसके बाद वो सब्सिडी जो उनकी है वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली चली जाती है, DBT बेस्ड सब्सिडी। चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर सेहत सकीना युत्तू का बादल राजौरी में पुरअसरार अमवात के हवाले से बयान। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले जो राजौरी का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें लगभग 13 लोगों की डेथ हुई है। जो शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ था कुछ लोगों की डेथ हो गई, 5 लोगों की पहले जब पता चला है, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा जो इनका हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम थी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम थी, चाहे वो आशा वर्कर्स की टीम थी, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो बाकी जो भी HODs हैं, वो गए और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 3,500 लोगों को बिल्कुल डोर टू डोर जो है चेकअप किया है और सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं, चाहे वो FSL टेस्ट हो, चाहे वो
पानी का टेस्ट सैंपल हो, चाहे वो फूड सैंपल्स के बारे में हो, उनको लिया गया और उसके बारे में जो है फिर ये सिचुएशन जो है रुक गई है जब 5 लोगों की डेथ हो गई है बदकिस्मती से। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइम पे जो है 3 लोगों की और डेथ हो गई है। फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर से कुछ टीम मंगाई है, उन्होंने एग्जामिनेशन किया है और कुछ लोगों को वहाँ जीएमसी राजौरी एडमिट किया गया, कुछ लोगों को जीएमसी जम्मू एडमिट किया गया। तो उसके बाद फिर उसमें से 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब जो थर्ड टाइम पे फिर आ गया ये इंसिडेंट, और वो भी लगभग 40 दिन के बाद। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। लेकिन जो टेस्ट आए वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंज़ा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। सारे कुछ टेस्ट जो लिए गए वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए। लेकिन जब थर्ड टाइम फिर हुआ है, जिसमें अभी रिसेंटली 5 लोगों की और डेथ हो गई हैं, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो हमारी ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ से कुछ टेस्ट करवाए, वो नेगेटिव आए। न्यू दिल्ली में ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से टेस्ट करवाए, वो भी सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए। इसी तरह ग्वालियर की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है वहाँ से करवाए, वो भी नेगेटिव आए। मतलब जो हमारा है फिर ICMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी जो जम्मू की है, वहाँ से करवाए। वो ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है या हेल्थ से कोई डिजीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए। और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है, और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुई हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में रिलेटिव्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इस 40 दिन में मैं खुद गई, मैंने विज़िट किया, मेरे साथ मेरे साथी जो दूसरे मिनिस्टर साहब हैं वो मेरे साथ आए, हेल्थ सेक्रेटरी आए, बाहर से जो टीमें आए, हमने एम्बुलेंस जो हैं वो अवेलेबल रखे, ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल रखे, मास्क या बाकी जो सैनिटाइज़र्स। हमें लगा शुरू में कि कुछ शायद मेडिकल रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है, वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी थी। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे कि ये इशू क्या है असली बुनियादी। डेथ्स अगर 13 लोग जो नॉर्मल थे, जो बीमार नहीं थे, जिनका कोई इन्फेक्शन नहीं था, जिनका कोई वायरस नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद अगर 13 डेथ्स हो जाती हैं, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले तो मुझे उन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी का जो है इजहार करती हूँ मैं आपके इस चैनल के ज़रिए। लेकिन अब ये जो कंसर्न है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कंसर्न है। अब उसमें अब आगे जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस डिपार्टमेंट, जो कंसर्न वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हेल्थ का मुझे ये कहना है कि हेल्थ रिलेटेड कोई ये डिजीज़ नहीं है। इतनी मुझे आपसे बात। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम उबरालूद रह सकता है। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।